इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग अगले अध्याय में चलेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब यहाँ पर दोनों के प्रभाव कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों के कारण कौन सा प्रेरण हो रहा है, कौन सी घटना घटित हो रही है, इसके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनरेटर के बारे में आप लोग सुने होंगे। जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जैसे अब मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई कुंडली रख करके जब इसको इसमें मूव किया, चूँकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा में इसको यांत्रिक ऊर्जा द्वारा इसको घुमाते हैं और इलेक्ट्रिक वहाँ से जनरेट होती, पैदा होती है। तो आइए हम इस चैप्टर में, तो यह किस सिद्धांत पर हमारा जनरेटर कार्य करता है, पहले आइए उस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं जो फैराडे ने दिए थे। इसलिए फैराडे के नाम पर यह फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत बना। तो आइए पहले हम ये जानें कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो इसमें आपने दो शब्द विद्युत और चुंबक दोनों का प्रयोग किए हैं। तो इसलिए जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई आर्मेचर कुंडली या कोई कॉइल रख करके हम उसमें उसको घुमाते हैं तो उसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यही घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। अब यह जो है कैसे पैदा होती है, इसके बारे में जनरेटर में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम आइए फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पढ़ते हैं। तो फैराडे ने ये बताए थे कि जब हम किसी कॉइल, एक कुंडली है, यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर लगा है, धारामापी गैल्वानोमीटर कहा जाता है। अब इसके पास अगर हम कोई चुंबक लाते हैं, अगर हम नॉर्थ पोल इधर लाते हैं, उत्तरी ध्रुव, तो आइए देखते हैं कि इस आर्मेचर कुंडली में क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब यह, चूँकि चुंबक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल साउथ की ओर जाती हैं। तो ये चुंबकीय रेखाएं जो है इस आर्मेचर कुंडली से होकर गुजरेंगी। तब इसमें, तो चूँकि जब हम इसको पास ला रहे हैं तो ये फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है लगातार बदलता रहता है। तो जैसे जैसे, चूँकि आप जानते हैं चुंबक के दूर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम चुंबक के पास जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है। तो सेम उसी सिद्धांत पर जब यह चुंबक कुंडली के पास आएगा या चुंबक को स्थिर रख करके हम कुंडली को चुंबक की ओर ले जाते हैं, दोनों प्रकार से इसमें आप ये घटना घटित कर सकते हैं कि इसको स्थिर रख करके चुंबक इसके पास ला सकते हैं या चुंबक को स्थिर रख करके हम कुंडली को इसके पास ले जा सकते हैं। दोनों तरीके से आप ये घटना घटित कर सकते हैं। इसमें अब चुंबक जब पास आएगा तो चूँकि चुंबक जब दूर था तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम था, जिसके कारण इसमें जो है कम बल रेखाएं गुजर रही थी। लेकिन जब यह चुंबक करीब में आ जाएगा, पास में आ जाएगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, बल रेखाओं की संख्या अधिक इससे गुजरेगी। अब चूँकि हम पढ़ेंगे इसमें कि जितना यह चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं का मान बढ़ता जाता है तो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है। तो इसलिए जब हम चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन करते हैं तब जा कर के यह घटना घटित होती है, अर्थात इसमें जो है एक विद्युत धारा पैदा हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम जो है, इस सिद्धांत का नाम प्रेरण का सिद्धांत पड़ गया। क्योंकि यह इस चुंबक के द्वारा जो इसमें करंट आई है, पैदा हुई है, यह चुंबक के द्वारा प्रेरित हुई है। अगर ये चुंबक को हम स्थिर कर देते हैं तो इस कुंडली में धारा का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से भी जानेंगे। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है इसको। तो अब यही इससे पृष्ठ से जितना चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। बस इतना रहो कि यह क्षेत्र का मान निश्चित हो, एकांक हो, अर्थात
एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, उस तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्र के लंबवत, जिसमें ये कॉइल इतना क्षेत्र इसका कहा जाएगा, तो इसमें से होकर जितनी बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, जितनी कम बल रेखाएं गुजरेंगी चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। तो चूंकि हम दूर से नज़दीक ला रहे हैं, इसलिए यह चुंबकीय फ्लक्स का मान लगातार बढ़ता जाता है। तो दूर दूर रहेगा तो कम रहेगा, जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स में, तभी जा कर के इस कुंडली से संबद्ध एक प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी। तो अब इस धारा की दिशा कैसे हम जानेंगे कि चूंकि आप जानते हैं, अभी हम इस नियम पढ़ेंगे कि ये कुंडली जो है इस चुंबक को आसानी से इधर नहीं आने देगी, इसको ढकेलेगी, दूर करना चाहेगी। यह फैराडे ने अपने प्रयोग द्वारा बताए थे कि जब चुंबक को हम कुंडली के पास लाते हैं तो ये कुंडली जो है चुंबक को दूर हटाने का प्रयास करती है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को लगा करके, अपनी ऊर्जा को व्यय करके चुंबक इसके पास लाते हैं। वही जो हमारे द्वारा व्यय ऊर्जा है चुंबक को करीब लाने में, वही व्यय ऊर्जा जो है तो इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करती है, जिसके कारण जो है इस कुंडली में एक प्रेरित धारा, अर्थात हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है वह इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में पैदा हो गई। चूँकि हमने कार्य किए चुंबक को लाने में, हमने ऊर्जा व्यय किया और वही ऊर्जा जो है इस कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में पैदा होती है। तो आइए देखते हैं कि यह चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को कैसे हम इससे रिलेटेड करेंगे। तो अब देखिए, इसमें जैसे जैसे हम पास लाएंगे तो ये कुंडली इसको दूर हटाना चाहेगी, अर्थात ये चाहती है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो, इसका विरोध करती है। इसलिए फैराडे ने अपने पहले नियम यही बताए कि जो प्रेरित धारा इसमें पैदा हो रही है वह इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रही है, अर्थात इस चुंबक को स्थिर करना चाहती है, रोकना चाहती है। तो इसलिए पहला नियम प्रयोग द्वारा फैराडे ने यही बताया कि जब हम इस चुंबक को रोक देते हैं तब जा कर के इसमें कोई रिपल्सन क्रिया नहीं होती, प्रतिकर्षण क्रिया नहीं होती है, अर्थात कुंडली जो है चुंबक को हटाना बंद कर देती है, जिसके कारण इसमें जो है धारा का मान शून्य हो जाता है। अर्थात इस नियम से ये पता चला है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होगा तब तक इसमें धारा पैदा होगी। तो इसलिए फैराडे ने दो नियम बनाए। पहला नियम तो यही था, जो प्रेरित धारा जिससे पैदा होती है उसी का विरोध करती है, अर्थात ये चुंबक में गति के कारण पैदा हुई है, इसलिए चुंबक की गति का विरोध करती है, अर्थात चुंबक को रोकना चाहती है। इसका उल्टा अगर हम चुंबक को दूर ले जाते हैं तब ये चुंबक को अपनी ओर खींचने लगती है। ये भी विरोध हुआ, दूर ले जा रहे हैं लेकिन ये कुंडली क्या करेगी, इसको अपनी ओर खींचना शुरू करेगी। तो ये भी गति का विरोध हुआ, अर्थात जिस कारण अभी इसमें करंट पैदा होगी लेकिन दिशा बदल जाती है। अभी हम दिशा का निर्धारण करते हैं तो इसी विरोध वाले नियम पर, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ का विरोध कौन करता है, नॉर्थ करता है, इसलिए यह कुंडली का यह सिरा नॉर्थ बन जाएगा। क्योंकि प्रतिकर्षित करना, हटाना चाहेगी, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ क्रिएट होगा। अब आप लोग नॉर्थ के लिए डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। जब धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र इधर पैदा होगा तो इसमें जो धारा जो है अगर ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है ये नॉर्थ बन जाएगा, आप इसको पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसमें धारा जो है एंटी क्लॉक पैदा हो जाएगी, अर्थात इधर से पैदा हो जाएगा ऐसे। कब? जब चुंबक को हम इसको पास लाएंगे, नॉर्थ सिरा इसके कुंडली की ओर लाएंगे तब यह होगा। अब इसका उल्टा, जब हम दूर ले जाने लगते हैं तुरंत इसको खींचने लगती है, अर्थात यहाँ तुरंत साउथ बन जाता है, साउथ ही नॉर्थ को अपनी ओर खींचता है, इसलिए यहाँ साउथ बन जाएगा। अब जब साउथ बन जाएगा तो आप साउथ के लिए पढ़ चुके हैं कि धारा की दिशा इसमें क्लॉकवाइज हो जाती है। अब क्लॉकवाइज होने का मतलब इधर हो जाएगी, अर्थात धारा की दिशा जो है बदल जाती है। इस प्रकार से फैराडे ने अपने नियम यही बताए थे कि जब हम कुंडली चुंबक का नॉर्थ सिरा इधर लाते हैं तो यहाँ पर कुंडली में नॉर्थ सिरा पैदा हो जाता है, और जब दूर हटाने लगते हैं तो ये साउथ बन जाता है, अर्थात अपनी ओर खींचने लगता है। इन्होंने अपने इस विरोध के नियम पर जो है बताए हैं कि यह जो है जिसके कारण पैदा होती है उसी का विरोध करती है।